सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें नेगेटिविटी के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया था। अभी उसके पीछे का रीजन मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मार्केट के अंदर लगातार हाई के ऊपर हाई मार्केट हमें क्रिएट कर रहा है और टाटा पावर के अंदर पिछले 2 दिनों से कोई रैली कोई तेजी नजर नहीं आई। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि आप सभी को पता है कि पिछले एक महीने में टाटा पावर के द्वारा 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर कंपनी ने किया है एक महीने में। तो अगर कोई भी कंपनी एक महीने के अंदर और टाटा पावर जैसी लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी जो कि जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़ से ज़्यादा हमें नजर आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतना बड़ा कंपनी एक महीने में दोस्तों बिल्कुल भी आपको एक 30% तक का रिटर्न हमें नहीं देता। साल में ये कंपनीज का टारगेट होता है, फिर साल में ये जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज होती है ना, वो 25% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करता है। लेकिन टाटा पावर के द्वारा एक महीने में 30% तक का रिटर्न हमें डिलीवर किया था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न अगर दोस्तों देता है ना, तो उसके बाद मार्केट कितना भी आगे भागे, मार्केट के अंदर कितना भी तेजी आए, बाकी दोस्तों ये कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आता। तो यही रीजन है, पहले से कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। इसी की वजह से अभी हमें करंट फिलहाल टाटा पावर के अंदर तेजी नजर नहीं आई। अभी ऐसा मान लीजिएगा कि आपने टाटा पावर को 250 रुपये के आसपास खरीदारी किया। जब हमने लेवल्स के बारे में आपके साथ शेयर किया था, जो कि 250 रुपये का एक रेजिस्टेंस लेवल था, और उससे भी पहले हमने 209 रुपये के आसपास खरीदारी किया था। आप चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, 2 से 3 महीने पहले जो हमने खरीदारी किया था, 5 से 6 महीने पहले, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने ऐसा मान लीजिए कि 250 रुपये के आसपास खरीदारी किया, एक महीने में कंपनी ने उनको 30% तक का रिटर्न दिया। अभी कई लोग क्या करते हैं ना, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आते हैं, उनको अगर 10-15% का भी रिटर्न मिल जाए, 5% का रिटर्न, वो बेच के निकल जाते। कंपनी ने उनको 30% का रिटर्न दिया। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। इसी की वजह से कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आई। और भी बहुत सारे सिनेरियो है जिन वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी नहीं आ रही। पहले से कंपनी के अंदर अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। देखिएगा, एक महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें 27 से 28% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं ना, उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रखना, क्योंकि और आने वाले सालों में कंपनी बहुत ही जल्द, करंटली बहुत ही जल्द कंपनी 400 रुपए तक का टारगेट्स आपको अचीव कर पाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि ये पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन लगातार कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट कैप यही कंपनी ने ईवी के अंदर कैप्चर किया हुआ है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, इसका बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को बहुत ही अच्छा आसानी से मिलने वाला है, और बहुत ही शानदार तरीके इसका बेनिफिट हमें टाटा पावर को मिल सकता है। अब एक अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा पावर सोलर एनर्जी सिस्टम टू सप्लाई सोलर मॉड्यूल विथ 418 करोड़ फ्रॉम एनटीपीसी। तो ये जो ऑर्डर है ना, एनटीपीसी के द्वारा हमें टाटा पावर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इसके अंदर कंपनी क्या करने वाला है, सोलर रिगार्डिंग, यानी कि सोलर रिगार्डिंग ऑर्डर प्रोवाइड करके देने वाला है। कितना, 152 मेगावाट का सोलर पीवी मॉड्यूल्स एनटीपीसी को प्रोवाइड करके देने वाला है। और अभी ये टाटा पावर सोलर सिस्टम ये कौन है, ये टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है, ऐसा भी आप ये बोल सकते हो, जिसको 418 करोड़ के आसपास हमें ऑर्डर मिला हुआ है, जो कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है ना राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर ये सभी मॉडल प्रोवाइड करके टाटा पावर देने वाला है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कितना शानदार तरीके से कंपनी को ऑर्डर हमें लगातार मिल रहा है। अभी प्रीवियस 1-2 दिन पहले एक खबर आया था, जो कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी इंक पैक टू बिल्ड 13.2 मेगावाट ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट। ये जो सोलर प्लांट रिगार्डिंग एक और कंपनी को ऑर्डर हमें मिला हुआ था, और इसके अंदर भी दोस्तों क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, टाटा पावर की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला था, इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके अंदर कंपनी क्या करने वाला है, 13.2 मेगावाट का सोलर प्लांट खड़ा करके देने वाला है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात
और पॉजिटिव वाली बात नजर आई है, इसका बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स के अंदर टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है। और इन सभी चीजों के बाद हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया था। ये टारगेट हमने कल के वीडियोस के अंदर भी दोस्तों डिस्कस किया था। ये टारगेट शेरकन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया, तो इनका मानना है ये बहुत ही जल्द ये कंपनी 390 रुपए के आसपास अपना टारगेट अचीव कर पाएगी, लेवल्स अपना अचीव कर पाएगी। लेकिन ये कब हो पाएगा, थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग टाटा पावर के अंदर होता है ना, ये उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी थी। अभी देखिएगा, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगी कि अगर टाटा पावर के अंदर दोस्तों थोड़ा सा भी अगर प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आता है ना, तो ये निवेश करने का मौका है, इसके बाद आपको निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैंने आपके साथ जब टाटा पावर 190 रुपए के आसपास भी था उसी वक्त भी हमने बात किया था, जब 209 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया उस वक्त भी हमने बात किया था, और जब टाटा पावर ने 250 रुपए के भी आसपास ब्रेकआउट दिया था उसके बाद भी हमने बात किया था कि बहुत अच्छे खासे लेवल से इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। और तब से लगातार कंपनी आगे बढ़ती हुई जा रही है, तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आई है। अभी डिमांड फुलफिल कर रही है, डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग कर रही है, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो ये जायज़ बात है। अगर कंपनी मुनाफा कर रही है ना, तो उसका हिस्सा कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देती है, क्योंकि ये टाटा ग्रुप से कंपनी बिलोंग करता है। तो जिसके हिसाब से अभी अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआई जरा लगातार खरीदारी दोस्तों कर रहे हैं। देखिएगा 9.45% का स्टेक था, वो बढ़ा के 9.75% का स्टेक किया, और वो भी बढ़ा के 10% का स्टेक किया। वही डेटा अगर आप डीआईएस का कंपेयर करेंगे तो 14.16% का स्टेक था, वो बढ़ा के 14.59%, और वो बढ़ा के 15.68%। माल किसने बेचा है देखिएगा, माल बेचा है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ने। ये सिनारो जब भी बनेगा ना, मैंने पहले भी शेयर किया था, बहुत सारे वीडियोस के अंदर हम लोग बात करते हैं, जब जब भी पब्लिक माल बेचता है तभी तभी एफआईआईज, डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी करेगा, और तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी आएगा। और म्यूचुअल फंड्स का डेटा तो आपको पता ही है कि नवंबर महीने के अंदर 55 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया था और 18 म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था। तो कहीं ना कहीं लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आया है। ये डेटा भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे महीनों से खरीदारी हो रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ अक्टूबर महीने के अंदर माल बेचा था, नवंबर महीने के अंदर भी फिर हमें खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कंपनी है। अगर आपको ये कंपनी 300 से लेकर 310 रुपए के आसपास थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये लेवल्स के आसपास मिलता है, तो ये निवेश करने का दोस्तों सही मौका है, और ये लेवल्स के आसपास कंपनी आ सकता है। तो ये मौका बिल्कुल भी आप दूर मत करना, ग्रैब करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। तो आईआरएफसी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% के आसपास तेजी नजर आया था, और 95 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें नजर आ रही थी। एक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर आप तेजी देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई कल ही के दिन क्रिएट किया था। जो लेवल्स अगर आप देखोगे 100.80, यही कंपनी का लाइफ टाइम वाला है बोल सकते हो, यही कंपनी का 52 वीक हाई भी दोस्तों आप यह बोल सकते हो। तो कहीं ना कहीं आईआरएफसी के अंदर क्यों हमें तेजी आया है, उसके पीछे का मल्टीपल रीजन से। एक तो आपको बताइए कि ये कंपनी काम क्या करता है दोस्तों। ये कंपनी क्या काम करता है कि इंडियन रेलवे को ये कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करता है, उसके हिसाब से बिजनेस अच्छा है, पैरामीटर्स अच्छा है। ये कंपनी का जो होल्डिंग है आप या बोल सकते हो कि गवर्नमेंट सेगमेंट से बिलोंग करता है, पीओसी स्टॉक से, और ये कंपनी के द्वारा भी ऑलमोस्ट एक महीने में 30% तक का रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है। ये कंपनी के बारे में भी हमने दोस्तों कवर किया था। जब से कंपनी ऑलमोस्ट हमें लगातार एक कंपनी पैटर्न दोस्तों अपना फॉलो करता है, तो उस पैटर्न के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि और ये कंपनी 12 से 18% तक का रिटर्न शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर दे सकता है। तो जो एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया है, ऑलमोस्ट इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 108 रुपए तक का लेवल हमें अचीव कर सकता है। यही इन्होंने टारगेट दोस्तों करंटली दिया हुआ है। और करंट प्राइस को लेके अगर आप देखोगे तो 16% तक की जंप करंट प्राइस से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको नजर आ सकती है। और क्यों हमें लगातार आईआरएफसी कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है, उसके पीछे का एक मल्टीपल रीजन है। इनफैक्ट हमने रीजंस के बारे में पहले भी दोस्तों बात किया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 6 से 7 हमें रीजंस नजर आए हैं। सबसे पहले रीजंस की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा कि लगातार दोस्तों गवर्नमेंट क्या कर रहा है, रेलवेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर दूसरे और बहुत सारे सेगमेंट है, डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी लगातार दोस्तों निवेश कर रहा है। तो ये जिन जिन सेगमेंट के बारे में करंटली हमने बात किया है ना, उन सेगमेंट के अंदर जो कंपनी अच्छा है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ना, उन कंपनीज के अंदर अगर आप दोस्तों अगर निवेश करेंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट नजर आएगा।
जैसे कि आईआरएफसी कंपनी क्या करता है, रेलवेज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, जितना ज़्यादा आईआरएफसी कंपनी को, आरबीएनएल कंपनी को हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उतना ही शानदार तरीके से जो बेनिफिट्स वो उन्हीं कंपनीज को होगा। जो सेगमेंट की करंटली हमने बात किया है ना, उन हर एक सेगमेंट के अंदर गवर्नमेंट लगातार निवेश कर रहा है। बहुत बड़ा बड़ा दोस्तों लगातार हमें इन्वेस्टमेंट होते हुए नजर आए हैं। तो जिसके रिगार्डिंग ये इन सेगमेंट के अंदर जितने भी कंपनीज होगा, जो कंपनी आपको पता है एनालिसिस करना, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, उन कंपनीज को ढेर सारे करंटली कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। एचएल आपको पता है बहुत अच्छा खासा हमें परफॉर्म करके दे रहा है, आईआरएफसी पता है, आरबीएनएल पता है। और ये कंपनीज क्यों दोस्तों लगातार अच्छा खासा परफॉर्म करके दे रहा है ना, क्योंकि गवर्नमेंट से लगातार इन कंपनीज को ढेर सारे ऑर्डर हमें मिलते रहते हैं। तो जिसके हिसाब से करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे, सभी कंपनीज बहुत अच्छे हैं। जब भी इन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आएगा, जब भी इन कंपनीज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, निवेश करने का सही मौका बने। तो चलिए आईआरएफसी कंपनी के अंदर दोस्तों कौन सा ऐसा पैटर्न हमें लगातार क्रिएट हो रहा है, कौन सा पैटर्न हमें लगातार बन रहा है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, यहाँ मैंने मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ अगर आप मैक्सिमम के चार्ट के अंदर देखोगे, तो पहले कंपनी कंसोलिडेट करता है, सही बात है, पहले कंपनी के अंदर आपको कंसोलिडेशन फेज नजर आता है, फिर कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगा, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, फिर कंपनी कंसोलिडेशन फेज करेगा। एक बार रिपीट हुआ, सेकेंड बार रिपीट हुआ, फिर कंपनी कंसोलिडेट फेज करने के बाद अभी तेजी आया, बाद में क्या हुआ, थोड़ा बहुत कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, फिर कंपनी ने कंसोलिडेट किया। ये थर्ड बार रिपीट हुआ। अभी फिर कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है, तेजी आएगा, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर कंपनी कंसोलिडेट करेगा, और फिर आपको फाइनली आने वाले समय के अंदर तेजी नजर आएगा। यही पैटर्न दोस्तों हर बार हमें रिपीट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की अगर बात की जाए, तो 1260 रुपए के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया, और 140% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे चुकी है। लेकिन यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर फ्रेश अपडेट से कि एक के बदले 2 शेयर, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब आपको एक के बदले 2 शेयर इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। बहुत अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में, निवेश करने के बारे में सोच सकते हो, स्टडी करना, एनालिसिस करना, और उसके बाद डिसीजन लेना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आए, जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।